हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज सुबह सुबह हमारे घर आए हुए थे मेरे मामा जी और उनकी बेटी। और आज का मौसम भी बहुत सुहावना हो रहा था और इंद्रदेव और सूर्यदेव भी क्रोधित नहीं लग रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना आज कहीं जाया जाए। तो हमें प्लान बनाया कि हम जा रहे हैं भारत और रूस की मित्रता का प्रतीक मैत्री गार्डन, जो दुर्ग जिला मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहीं मैं ट्रेन रूट की बात करूं तो यह गार्डन दुर्ग मुंबई हावड़ा मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले दुर्ग रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। दुर्ग रेलवे स्टेशन से मुंबई से 1101 किलोमीटर, हावड़ा से 867 किलोमीटर और नई दिल्ली से 1354 किलोमीटर और नागपुर से 275 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। स्टेशन पहुँच के आपको स्टेशन के बाहर ऑटो की सुविधा मिल जाएगी, जिसे आप 50 रुपये देकर सीधा मैत्री गार्डन जा सकते हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर रहते हैं और हवाई यात्रा के द्वारा यहाँ आना चाहते हैं तो आपको निकटतम हवाई अड्डा रायपुर आना पड़ेगा, जो कि दिल्ली और मुंबई, नागपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, चेन्नई, रांची और विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ है। मैत्री गार्डन पहुँचने से पहले हमें दिखा यह छोटा सा बेबी जेसीबी, जो किसी कार्टून से कम नहीं दिख रहा था। गार्डन जाने से पहले हम देखने पहुंचे भिलाई का चोर मार्केट, जो बहुत सूना लग रहा था, जो केवल संडे को खुलता है। गार्डन के पास से सुंदर सा फुटबॉल ग्राउंड बना है, जो हाल में ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उद्घाटन किया गया है। गार्डन के दीवारों पर सुंदर सी चित्रकारी की गई, जो वाकई में खूबसूरत दिख रही थी। वहीं एक ब्लैक बोर्ड में लिखा था, क्लोरीन जहरीली गैस है जो जल शोधन संयंत्र में उपयोग में लाई जाती है, अतः सतर्क रहे। ये विशाल द्वार को पार करके हम जा रहे हैं टिकट काउंटर। यहाँ अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा, जो 20 रुपये पर पर्सन है और 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए छूट है। वहीं बगल में आवश्यक सूचना लिखी थी, केवल पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से ही भुगतान करें, नगद बंद है। और जिस नीचे लिखा था, पेटीएम मशीन खराब है, केवल नगद भुगतान करके ही अंदर जाइए। जिसको देख के हम थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए। अरे कहना क्या चाहते हो? टिकट लेने के बाद हंसते मुस्कुराते उछलते कूदते मैं जा रही हूँ गार्डन के अंदर। फिर मुझे दिखा ये खतरनाक तोप, जिसके बारे में लोग बोलते हैं 21 तोपों की जो सलामी दी जाती है, उसमें से ये एक है। कुछ भी उसी के बगल में था औषधि एवं मसाला उद्यान, जहाँ एक भी औषधि तो नहीं दिख रही थी, लेकिन भारत का बना नक्शा जरूर दिख रहा था। मैत्री गार्डन भारत की महारत्न कंपनी भिलाई स्टील प्लांट द्वारा संचालित चिड़ियाघर एवं गार्डन है। इस चिड़ियाघर का मुख्य आकर्षण विदेशी जानवर और एवियन प्रजातियां, झील, टॉय ट्रेन इत्यादि है। मैत्री बाग के कृत्रिम झील में द्वीप पर स्थित म्यूजिकल फाउंटेन एक पानी का ऐसा गतिशील दृश्य उपस्थित करता है, जो संगीत की धुन पर प्रतिक्रिया देता है। संगीत प्रदर्शन की शैली और तालबद्धता का अर्थ है, जैसे जैसे संगीत की धुन बदलती है, वैसे वैसे हवा में पानी के जेट लहराते हैं। एक दिन छोड़कर शाम को म्यूजिकल फाउंटेन के 2 प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। सफेद भाग चिड़ियाघर का मुख्य आकर्षण है। हर साल एक बार यहाँ फूलों का प्रदर्शन आयोजित किया जाता है। अब मैं जा रही हूँ चिड़ियाघर के जानवरों को देखने, लेकिन मेरी खुशी इंद्रदेव को कहाँ पसंद आने वाली थी। शुरू कर दिए बूंदाबांदी करने, और ये फूलों से बना द्वार ऐसा लग रहा था कि मुझे देखकर सारे फूल खुशी से खिल उठे हैं। पानी की इन बड़ी बड़ी बूंदों ने मुझे दौड़ने पर मजबूर कर दिया, और बाकी लोग भी मेरे तरह पानी से बचने की कोशिश कर रहे थे। ये बारिश मुझे परेशान कर रही थी और मैं जानवरों को परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद बारिश कुछ ज्यादा पड़ चुकी थी, तो मुझे भी चुपचाप दूसरों की तरह बैठना पड़ा। गर्मी में इस तरह की बारिश देखकर लग नहीं रहा था कि मई का महीना चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बरसात के दिन शुरू हो चुके हैं और अगस्त का महीना चल रहा है। वहीं मेरे बगल में 2 बच्चे बैठे हुए थे, जो एक दूसरे की कॉपी कर रहे थे और बारिश के विषय में गहन विचार विमर्श कर रहे थे। बारिश बंद होने के बाद मैं निकल पड़ी दूसरे जानवरों को परेशान करने के लिए। वहीं गार्डन में बीचों बीच एक छोटा सा फव्वारा बार बार सभी को गीला कर रहा था, जिससे बचते बचाते हम भाग निकले। उसके बाद मैं पहुंची आलसी मोर के पास, जिसके बारे में कहा जाता है बारिश में मोर नाचने लगते हैं, लेकिन ये आलसी मोर तो किनारे में दुपक के बैठा हुआ है। उसी के बगल में था बतख का एक नया प्रजाति, जो हमें देखकर नहाने की एक्टिंग कर रहा था। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।
के बगल में थे प्यारे प्यारे खरगोश जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे और इधर उधर फुदक रहे थे। इस पक्षी का नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इस पक्षी को देखने से ज़्यादा इसका नाम पढ़ना डिफिकल्ट है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये चील तो हमें इतने गुस्से से देख रही थी जैसे हमने इसे बंद करके रखा है। फिर मुझे दिखा आम का पेड़ जिसमें भर भर के आम लगे हुए थे। उसके बाद मैं पहुंची अजगर के सेक्शन में, जिससे बिना डरे मैं आगे निकल गई। लेकिन ओरिजिनल अजगर से ज़्यादा तो ये आर्टिफिशियल अजगर ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। इन सभी को छोड़ के मैं पहुंचती हूँ विदेशी पक्षियों और जानवरों को देखने, जहाँ मुझे सबसे पहले दिखते हैं ये रोजी पेलिकन्स। इसकी औसत आयु 20 से 25 वर्ष होती है और ये मछली और मेढक खाते हैं जो दिखने में इंडियन सारस जैसे होते हैं। इन्हीं के बगल में थे इनके चचेरे भाई ग्रे पेलिकन जो हेल्थ और हाइट से रोजी पेलिकन की तरह ही लग रहे थे, बस ये ग्रे कलर के थे। उसके बाद मुझे दिखे अजीबोगरीब पेड़ जिनकी कटिंग इस तरह से की गई थी मानो किसी ने एलियन का स्पेस शिप इन पेड़ों के ऊपर रख दिया हो। फिर मैं पहुंची एमू के पास जो शुतुरमुर्ग के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर होती है। एमू पक्षी कभी शुतुरमुर्ग के समान पंख होते हुए बेचारा उड़ नहीं सकता। पानी गिरने के बाद उमस इतनी बढ़ चुकी है कि मेरी हालत खराब हो जा रही है। फिर मैं मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए पहुंची घड़ियाल के पास, जहां कुछ मंदबुद्धि लोग घड़ियाल को मगरमच्छ बता रहे थे और मैं होशियार की तरह उन लोगों को घड़ियाल और मगरमच्छ में डिफरेंस बता रही थी। ये है नीलगाय जो एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है। हाइट में नीलगाय घोड़े के समान होता है, पर उसके शरीर की बनावट घोड़े के समान संतुलित नहीं होती। पीछे का भाग आगे के भाग से कम ऊंचा होने के कारण दौड़ते समय यह बहुत ही अटपटा सा लगता है। वहीं बगल में बोर्ड में बहुत अच्छी सूचना लिखी थी, चिड़ियाघर में पॉलीथीन का उपयोग सख्त वर्जित है। उसके बाद हम पहुंचे इस चिड़ियाघर का मुख्य आकर्षण सफेद बाघ को देखने, लेकिन इतनी गर्मी में भी वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था और ये बब्बर शेर तो हमें भाव ही नहीं दे रहा था और छपरी कुत्ते की तरह जमीन खोदने में लगा हुआ है। आमतौर पर शेर बाघों के मुकाबले ज़्यादा ऊंचे होते हैं। एक टाइगर का वजन 250 से 465 किलो तक हो सकता है। उसके बाद मैं मिली ब्लैक चिंपांजी से जो सबसे अनावश्यक कचरे को अपनी टोकरी में डालने का आग्रह कर रहा था। उसी के बगल में दिखा ये बैठा हुआ उल्लू जो इतनी धूप में गुस्से से लाल पीला हो रहा था। ये है प्रगति मीनार जो कि नाम का है चार मीनार का डुप्लीकेट बट है प्रगति मीनार। चलो मामा इसके ऊपर चलते हैं। छत्ता बंद करी मामा, रुको। उसके बाद मैं अपने मामा के साथ पहुंच चुकी हूँ प्रगति मीनार के टॉप पर, जहां से पूरा चिड़ियाघर, गार्डन और भिलाई का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। बहुत देर घूमने के बाद मैंने भी अपनी तशरीफ को आराम देने की सोची। आराम फरमाने के बाद मैं चल पड़ी भिलाई मैत्री जंक्शन की ओर, जहां 20 रुपए का आत्मसमर्पण करने के बाद बैठने जा रही हूँ मिनी ट्रेन में। पाँच मिनट की खतरनाक सैर करने आने के बाद मेरा मन नहीं भरा था और सोच रही थी काश ट्रेन वाले भैया एक बार फ्री में मुझे घुमा देते। बहुत देर मैत्री गार्डन में घूमने के बाद मैं निकल गई बाहर की ओर, जहाँ मुझे दिखा ये चश्मे का शॉप और फिर मैं चश्मा पहन के अपने आप को किसी मिस इंडिया से कम नहीं समझ रही थी। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।